आशीर्वाद दें और आशीर्वाद लेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ 4 लफ्ज हमारे को यहाँ स्टेज पर सबको सुनाने की कृपा करें। ये साधु साहब, क्योंकि परोपकारी जो आत्मा होती है हमेशा के लिए, उसके लिए तो एक घड़ी भी बहुत उसका कीमती समा होता है, लेकिन इतना कीमती समा अपना दूसरी साइड से ले आके जहाँ पहुँचना था उन्होंने, वो हमारे वेश से तो हुए आगे। अभी वो अपने मुखारबे से हमको जो कहना चाहते हैं, जगत को जो आशीर्वाद उनसे लेनी है, जगत संघ से और देनी है, और हम मतलब उसके प्रथाएं कुछ कहेंगे महापुरुष। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। यहाँ उपस्थित सभी सत्कार योग्य साध संगत, विगत में करीब 20 वर्षों से मेरा काठमांडू से मेरा ताल्लुकात है। यहाँ गुरुद्वारा भी एक बना हुआ है कुपनटोल में, और गुरु महाराज जी के जो स्वरूप हैं, एक नानक मठ में, एक पशुपति में, निर्मल अखाड़ा में, एक यहाँ ऐसे गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान है। परंतु 20 वर्ष से जो हम नहीं देख रहे थे, आज 3-4 दिन से वो हम देख रहे हैं और हमारा हृदय गदगद होकर के भर रहा है। कल भी निमंत्रण था, निमंत्रण में हम गए थे, परंतु हम नहीं जानते थे कि काठमांडू में रहने वाले 2-4 सिख फूट करके जो है कि ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं, ऐसा मुझे भान नहीं था। मुझे श्रम है, मुझे एकदम शर्म हो गया। बाबा, जो आपने नहीं किया गुरु महाराज जी के नाम पर, गुरु महाराज जी के आदेश लेकर, जो गुरु महाराज जी का मोटो है, गुरु नानक देव जी का संगत और पंगत, उस मोटो को जीवन में धारण करके कैलिफोर्निया से यहाँ आकर जो महान जो है कि सत्कार योग्य गुरु सिख यहाँ सेवा कर रहे हैं, उनको देखकर हम गदगद हो गए। जिन व्यक्ति को मैं नाम से तो जानता था, परंतु देखा नहीं था, वो व्यक्ति जहां मैं महंत हूँ पशुपति में, वो 7 साल से करीब वो मेरे मठ के सेवकों से उसका संपर्क था। छोटी मोटी वो सेवा वहां अर्पण करता था। तो कुछ कम समय में जो है कि वो व्यक्ति मेरे से भंडारा के, इसी गुरु महाराज जी के भंडारा के कार्य में मेरा मिलना हुआ, और उनका जो विचार, जो भाव, जो स्वभाव जान करके मैंने अत्यंत हृदय से उनका स्वागत किया। और पशुपतिनाथ में जिनका नाम लेने पर शायद भेद होता है, फिर भी मैं लेने के लिए बाध्य हूँ। ये पहला ही ऐसा घटना है जो सरदार भाग सिंह जी वो ये प्रपोजल लेकर मेरे पास आए थे। तो वो कार्य ऐसा सुंदर हुआ जिसका हम वर्णन कर नहीं सकते हैं। विगत 20 वर्षों से ऐसा जो है कि गुरु नानक देव जी के नाम पर या गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो है कि पाठ कीर्तन का ऐसा नजारा हमने इस काठमांडू क्या नेपाल के भूमि में ही दर्शन नहीं किया। ऐसा जो है कि कार्य इस प्रकार के जो है कि गुरु महाराज गुरु नानक साहिब जी का जो मोटो है संगत और पंगत का, जो आप लोगों ने कैलिफोर्निया से आए हुए, कहा लंदन से आए हुए गुरु नानक देव जी सोसाइटी इंटरनेशनल, आप लोगों ने जिस भाव से पशुपति में सेवा किया, या मैं कल गया था नानक मठ में, जिस भाव से सेवा किया, ये एक अत्यंत सुंदर जो है कि मानवीय दर्शन का एक सुंदर नमूना है। मनुष्य कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी संपन्न हो जाए, यदि हमारी संपन्नता, हमारी विद्वता, हमारा ज्ञान यदि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेकर मानवता को काम ना आए, उस संपन्नता, उस विद्वता को, उस पांडित्य को, उस धन संपत्ति को लानत है। तो मैं अपने हृदय से ये कार्य का जो है कि प्रोग्राम संयोजक, ये सारे जो है कि 3-4 जो कार्य हुए, इन कार्यों के संयोजक सरदार भाग सिंह जी और
कर्नल सिंह जी जो गुरु नानक मठ में अत्यंत दुख कष्ट से भी वहाँ कई वर्षों से शनिवार गुरु महाराज जी का प्रकाश करना, कीर्तन करना और गुरु सिखियों को बुला करके गुरु महाराज का भंडारा जिमाना कर्नल सिंह जी के संगत वहाँ कर रहा है। तो इस गुरु महाराज जी के पावन जयंती पर भारत से भी तमाम जो है कि गुरु सिखी पधारे हुए हैं और आप लोग यहाँ रहने वाले बड़े बड़े दावा करने वाले उन गुरु सिखियों को आप थोड़ा सबक दे करके जाएं। नाम काम से होता है, नाम सेवा से होता है। नाम सेवा करने वालों को बिना मांगे ही सम्मान मिलता है, परंतु अपने आप बड़े बनोगे तुमको उतार दिए जाओगे। आज जिस जगह के लिए आप दावा कर रहे हो, क्या आप उसका इतिहास आप जानते हो? आप आइए मेरे साथ चैलेंज करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए आइए। जिस गुरु नानक मठ के लिए आप बड़े बड़े सपने संजय करके आगे बढ़ रहे हो, क्या उसका इतिहास आप जानते हैं? अगर इतिहास नहीं जानते हैं तो हमारे से सीखिए आकर। हाँ, बड़े बड़े मुद्दे मामले ये वो किया करके बोले सत श्री अकाल। तो आप नहीं जानते हैं तो हमारे से सीखिए, इतिहास सीखिए। आप 58 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। अरे बाबा, हमारी पैदाइश इसी धरती में है और यहाँ का इतिहास, यहाँ का भूगोल, यहाँ का जो है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि, हम राजनीति नहीं करते हैं फिर भी ज्ञान रखते हैं इस भूमि का। यहाँ का सामाजिक गतिविधि, यहाँ के जो है कि रीति नीतियाँ, यहाँ के धर्म संस्कृतियों के प्रति हमारी कड़ी दृष्टि, तीखी दृष्टि रहती है। तो आज जिस मत को एक महान उदासीन ब्रह्महरि उदासीन महाराज ने, रणवीर साहब जिनको एक आरोप लग करके बनारस गए थे, उनके आशीर्वाद से आप आकर के पुनः राजगद्दी में गद्दी नसीब हो गए। उनने ब्रह्महरिदेव उदासीन जिनके आशीर्वाद से वो फले, उनको लिया करके वो नानक देव जी का जो मठ है वो टीला जो है कि उनको दिया। और उदासीन परंपरा में यही परंपरा रही है। उदासीन संत अभी जो है कि गुरु महाराज का ही ये स्थापना करके, इन्हीं का ही पाठ करके ये उदासीन संतों का भी यही परंपरा रही है। विगत कुछ वर्षों से ऐसे ही समिति कमेटी राजनीतिकों के जो है कि चक्कर में कुछ थोड़ा सा वहाँ भेद हो गया, जिसका परिणाम उदासीन अलग है, निर्मला अलग है और सिख अलग है। जिन संगतों को इसका ज्ञान नहीं है, ये जान लीजिए, उदासीन संप्रदाय के लोग वेद पुराण के साथ साथ गुरुवाणी को भी वो अत्यंत जो है कि आदर और सम्मान करते हैं और उनका ये है वो शरीरधारी को गुरु मानते हैं, किसी साधु को गुरु मानते हैं। साधु उनका गुरु होता है, साधु ही उनका शिष्य होता है। ऐसे ही निर्मला में भी वो पूरा उनका रीति रिवाज निर्मलों का पूरा जो है कि हमारे सिख भाइयों के जैसा ही है। इतना भी थोड़ा भी फर्क नहीं है, परंतु फर्क इतना है वो शरीरधारी को गुरु मानते हैं, किसी साधु को। परंतु हमारे जो विशुद्ध जो है कि गुरु सिखी है, केवल गुरु ग्रंथ साहब को ही वो गुरु मानती है। ये भेद आप जानिए। तो जिन लोगों के भी ऐसे कुमनसाई है, कुआशय है, हम ऐसा ओवरटेक करके हमको कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे। अरे बाबा, एक नाम सुना मैंने, ओबराय जी बहुत कर रहे हैं। अरे जिसका नाम भी नहीं देखा हमने, उसका नाम तो क्या शक्ल नहीं देखा, नाम नहीं सुना, उसकी बड़े बड़े दावे हो रहे थे। वो हम ऐसे चर्चा, अरे जो ये बच्चे, ये गुरु सिखी कैलिफोर्निया से, लंदन से अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ आकर के जो गुरु महाराजों के नाम पर गरीबों को, दुखियों को, पशुपति में 800 लोगों का लंगर कराया उन लोगों ने, 400 बच्चों का स्वीटर दिया, कई लोगों को किया। ये भाग सिंह मैं नाम से जानता था, इसको स्वरूप मेरे दर्शन नहीं हुए थे, इसका साक्षात दर्शन नहीं हुआ था। ये 7 वर्षों से जो है कि निर्मला अखाड़ा में कुछ सेवा थोड़ा बहुत जो भी आवश्यक हो करता है अपनी क्षमता से। तो इनका नाम ले लूं तो किसका लूं, जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है, जिनसे कभी बात ही नहीं है, उनका नाम लूं मैं, जिनसे कोई सरोकारी नहीं है। ऐसे जो है कि नाम बढ़ाने से, साइन बोर्ड लगाने से, प्रचार करने से कोई महान नहीं होता है, कोई अधिकारी नहीं होता है।
आप नेपाल को कानून को समझिए, नेपाल को विधि व्यवस्था को समझिए। ये भारत नहीं है कहीं हमने मंदिर बना दिया, गुरुद्वारा बना दिया तो सरकार वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है कि वहाँ आप काबिज हो गए। ये नेपाल है। यहाँ का विधि, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन क्या कहता है उसको देखिए। आपने क्या मुद्दा लड़ा, आप आइए हमारे पास। किसके पास जा रही थी, कौन कब्जा कर रहा था, आपने मुद्दा लड़ करके या केस करके उसको आपने वापस किया? आप मुझे बताइए, आप बताइए। ऐसे जो है गलत दावे कभी नहीं करना चाहिए। गलत दावे से कोई बड़ा नहीं होता है। आप सामने आएंगे तो हम बात करेंगे, परंतु गुरु नानक मठ को जिस दृष्टि से आप लोग देख रहे हैं, जो सेवा का जो परंपरा कर रहे हैं, भाग सिंह, कर्नल सिंह जी जो बड़ी बड़ी वहाँ दीवार लगाई, आप लोगों ने बड़ी वहाँ न्यौछावर किया है, न्यौछावर किया है। जिन लोगों ने सेवा की है उनका सम्मान होना चाहिए। वो चाहे होगा न चाहे भी उनका सम्मान होगा, आदर होगा समाज में। तो उन लोगों की जो देन है, मैं हृदय से जो है कि उन लोगों को आभार प्रकट करता हूं। आगे से भी इस प्रकार का सरदार भाग सिंह जी पशुपति में जो आप लोगों ने कार्य किया, आगे से भी जो है कि गुरु महाराज जी के जयंती में बड़े से बड़े रूप में जो है कि आए और हमारे गुरु सिक्खी यहाँ आए, और सब आने वाले गुरु सिक्खियों को अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन चरणों में जो है कि नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सत श्री अकाल। देखो, सबसे बड़ी बात जो करनी वाली महात्मा से भाव से निकली है कि जितने भी ग्रंथ हैं अपनी अपनी जगह में सब ठीक है, लेकिन हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शब्द गुरु देहधारी को नहीं मानते। कितनी बड़ी बात कह गए, संसार में अब गुरु नहीं होएगा देहधारी इंसान के रूप में। जो गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब है, मुखारबिन से है। और और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, धन्य गुरु नानक साहब जब यहाँ आए, यहाँ से गुरु नानक जी तिब्बत से आए, तिब्बत से, चीन से। लेकिन कब आए, जब पहले सवेर पर्वत गुरु जी गोरखनाथ के पास पहुंचे और गोरखनाथ ने सारे सिद्धों ने ये प्रश्न किया कि आप छोटी अवस्था में, छोटा बच्चा है, आप कैसे आ गए यहाँ? बहुत चर्चा ऐसी लगी है, मैं इस पास में हिंट लेना केवल। और गुरु नानक ने सवाल किया कि आपका गुरु कौन है? महाराज का सवाल था, जवाब था, शब्द गुरु स्वर्ग तुम चेला। मेरा शब्द गुरु है। शब्द कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो शब्द हर अकाल पुरख वाहिगुरु का हृदय है, शब्द रूप में प्रकाशवान संसार का गुरु है। तो इसलिए आज से बाद ये पहले भी फैसले हुए सारे वर्णों के साथ कि देहधारी गुरु संसार में नहीं होएगा। गुरु गोविंद सिंह पिताजी ने पंथ की साधना करके देहधारी जो बनाया उस समय वो 5 प्यारे होते हैं। और जब वो 5 प्यारे में खंडे पंडे की पहल दे दी, गुरु वाले बना दिया संसार को, उस वक्त गुरु संसार का गुरु ग्रंथ साहिब, वो आप ही बीच में गुरु देहधारी जो है मिक्स हो जाते हैं। तो मैं बेनती करा, आप ही पहले कह दिया महंत जी भी, जहाँ पर मिलवर्तन जो सबसे पहले हुआ होएगा वो हमारी शख्सियत, मैं पहले लेक्चर में कहना चाहता था, वो है हमारे सत्कार जो साहब भाग सिंह जी, जो आपके सामने सन्मुख खड़े हैं और जो इन्होंने सारा हृदय जगत जो जलते है उसको टुंबे है कि आओ नेपाल में एक उस गुरु ग्रंथ साहब के साथ यहाँ धर्म ग्रंथों के साथ उनकी ये नवादी हो रही है। आज मिलवर्तन उनका जितना भी है, एक कौम सारी सर भाग सिंह के लिए, उसके परिवार के लिए, आगे के लिए बहुत आभारी है और रहेगी सदा के लिए। इनका धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्वामी ਸੋਹदेਵ ਖਾਲਸਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनु जी को, वो आए स्वरूपों की प्राप्ति करें, क्योंकि उनका टाइम उन्होंने जाना है, फ्लाइट करना होगा मेरा ख्याल, क्योंकि बहुत कीमती उनका टाइम है। बहुत उनका धन्यवाद है जो वहाँ से फॉरेन कंट्री से आके यहाँ पर मिलवर्तन दे के सेवा करी हाथों के साथ।
वो नमूना अपनी सेवा का नमूना आप ही हमारे जगत के सिख जगत के हृदय में उनका बहुत ही सत्कार है और निवास रहेगा। बोले सोनिहार मनजीत सिंह सुरेंद्र कौर जो सारी मेरे साथ भाई साहब खड़े रविंद्र सिंह जी, उनके भाई के घरों है बलजीत का रविंद्र कौर, उनका सिरोपा, और दूसरे जो उनके साथ माम साहब हैं उनका सिरोपा, सदा मनजीत सिंह जी जिन्होंने ये सारा कुछ भगवान की कृपा से मेरे को अमृत वेले उन्हें टेलीफोन करके संबोधन किया, मेरे को सचेत किया सरदार मनजीत सिंह जी कैलिफोर्निया ने। वो कहते हैं हमारा ये नहीं 100 करोड़ के ऊपर हमारा टीचा खड़ा है, ये 100 करोड़ नहीं पता नहीं इतने कितने हजार करोड़ रुपया लगना है। वो सारा सिख जगत ने उनको टेलीफोन करके सचेत किया है, सर मनजीत सिंह जी जो काल वहाँ डिंगे मार के 100 करोड़ दिया जाएगा उसकी तो आस मेरा ख्याल है भगवान ही जानता है। अच्छी बात है उनको बल बख्शे, लेकिन 100 करोड़ के साथ यहाँ कुछ नहीं बन पाएगा। अब महंगाई का जो वो कहते हैं हमारा 50,000 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया, उसे भी 50 लाख करोड़ रुपया लग जाएगा यहाँ पर। वो सारा जगत लगाने को तैयार है, सबको टेलीफोन उनके आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इस स्थानों को जो काठमांडू में है जहाँ चल पड़े हैं मुबारक चल पड़े हैं उन स्थानों को इस तरह बनाया जाएगा, सारा संसार याद रखेगा, सारा संसार दर्शन करने के लिए आया करेगा। कहते हैं इसमें कम से कम भी 4-5 अरब रुपया उन्होंने बताया यहाँ लगेगा। 4-5 अरब, 100 करोड़ का तो एक और बन गया, लेकिन 4-5 अरब से भी कहते हमारा टीचा ऊपर है, भगवान कृपा करेगा। सत श्री अकाल। ओम भूर्भुवस्वरोम ओम स्वस्ति श्री ओम एक ओंकार गो आमीन ओम। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु। जिन जिन गुरधामा नु पंथ नु बिछोड़िया गया है, सेवा संभाल का काम खालसा जी नु बख्शो खुले दीदार सहित। जो खालसा त्रिशताब्दी महोत्सव में हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा किया था, उसमें सभी जत्थेदार महानुभाव ज्ञानी जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के भी कोई प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। भाई खालसा त्रिशताब्दी नहीं है, खालसा शुरू हुए 1,95,58,85,114 वर्ष हो रहा है। सब काम गोत्र से शुरू होता है, गोत्र में ही समापन होता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज गुरु पुत्रों का गोत्र कश्यप है और कश्यप की राजधानी बाकू है, कैस्पियन सागर है। आज के 20 वर्ष पहले से वहाँ के मुखिया लोगों ने वहाँ भी पूजा पुनर्जागरण हो करके हमारे यहाँ आवेदन किया। जब विश्व हिंदू महासंघ पूरे प्रक्रिया में था तो वहाँ के जो मुखिया थे अजरबैजान के, वो सहायक राजदूत बन के आए नेपाल भारत के लिए, और उन्होंने प्रयास किया कि 80 वर्ष पहले वहाँ उदासीन महंत हुआ करते थे। माला कंठी उस समय के पूजा के सारे अवशेष राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उन लोगों ने सहेज कर रखा है। तो वो जो खमअग्नि वो कश्यप महाराज की राजधानी, उदासी की शुरुआत, वो वहाँ पर पूजा पुनर्जागरण हो, मेला पुनर्जागरण हो करके 100 दाहरण माने हमारे विश्व हिंदू महासंघ के महामंत्री, संस्थापक महामंत्री और हमारे अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता सचिव डॉक्टर काशीराज उपाध्याय योगीराज को बुला करके उन्होंने योग का शिविर कराया। शिविर कराने के बाद एक प्रतिज्ञा भी कराई, और उस क्रम में काशीराज जी ने अपने पुत्र विनोद का विवाह बाकू में किया। आर्यों की 2 शाखाओं में मेल हो, इसका प्रयास उन्होंने पिता को
सहायक हुए, फिर सहायक विदेश मंत्री हुए, विदेश मंत्री हुए, वो मर गए, उनके पुत्र हुए और उन्होंने भी ये प्रयास काम किया ये अजरबैजान रूस से अलग होने तक, पर किन्हीं विशेष दबावों के कारण यहाँ विश्व हिंदू महासंघ ने उस बात को सामने आने नहीं दिया और ये न्योता ले आने वाले व्यक्ति को विश्व हिंदू महासंघ से निकाल दिया। ये हम लोगों का के भीतर जो दुष्टता छिपी हुई है, क्योंकि कोई किसी के दबाव से नहीं हारता है, अपने भीतर की मलिनता ही उसको जिताती है और हराती है। आज के 20 वर्ष से सरकारी रूप से एक जगह अपने को पुनर्जागरण करना चाहता है और हम उसको चापे हुए हैं। तो ये आप लोगों के आने से हमें प्रसन्नता हुई है, ये बात बोलने का भी मौका गुरु की कृपा से ही मिला है। तो ये मंदिर में भी पुनर्जागरण पूजा हो, ये आप लोगों को हमारा आह्वान है, क्योंकि आप विश्व का काम देख रहे हो। तो अब इतना ही है, आप लोगों को ये आमंत्रण में सौंप रहा हूँ। ये खामग्न ये अजरबैजान सरकार का निमता है कश्यप के आश्रम के पुनर्जागरण के लिए, जहाँ से संसार की पहली राजधानी विकसित हुई और ये उन्हीं के छोटे भाई अरिष्टनेमी का स्थान है, जहाँ से पहला मठ विकसित हुआ। वो राजधानी है और ये आपकी पठन पाठन का केंद्र है, जहाँ गायत्री, सावित्री, व्याहृति ये तीनों धाराएं साधना की निकली। तो इस कारण ये दोनों आश्रम पक्ष, गुरु पक्ष और राज्य पक्ष, राष्ट्र पक्ष, दोनों को आप लोग संभाल के ले चलेंगे और ये निमता आप लोगों को सादर समर्पित है, ये आप लोग अध्ययन करिएगा और इसमें हम लोग आगे बढ़े। सत श्री अकाल। स्वामी जी ये बाद में करते रहना, प्रोग्राम है, अब थोड़ा छोड़ दीजिए बस, हो गया। माइक रख दो, माइक प्रसंग दूसरा है, दूसरे प्रसंग में क्या बात कीर्तन गुरुवाणी का लाइन है। प्रसंग होना चाहिए। मैं बेनती करांगा जो जैसा इसलिए आरती की थी है, तो उन्होंने चरणों में पाई तेजेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक शब्द, उस तो बाद गुरप्रीत सिंह जी एक शब्द, उस तो बाद अनंतपुर साहब जैसा जसवीर सिंह जी एक एक शब्द बोलेंगे, तो उस तो बाद अगला प्रोग्राम साई संगत के सामने आएगा। श्रवण करो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। और एक शब्द ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ